दोस्तों मेरे पास काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर हमने एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए काफी सारा एडवर्टाइजिंग किया है, प्रमोशन कर रहे हैं, मेल्स भेज रहे हैं, पर्सनल विजिट किया है, ट्रेड शो, स्पोर्ट डेटा, हमने सोशल मीडिया में भी बहुत सारा मार्केटिंग किया हुआ है, लेकिन हमको बायर्स नहीं मिल पा रहा है, हमारी डील्स हो ही नहीं पा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या दोस्तों शायद आपके साथ भी होती होगी कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको बायर्स नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड में जो जेन्युइन बायर्स होते हैं, जो आपको अच्छी पेमेंट टर्म्स दे, बल्क में सामान ले, रेगुलर ऑर्डर्स दे, वो लिमिटेड होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते। अब ये लिमिटेड बायर्स का जो सेगमेंट है उसमें जब आप काम करते हो तो आपका फॉलोअप का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, जो आप कभी भी करते नहीं हो। फॉलो अप के बिना एक स्टार्टअप के लिए बहुत मुश्किल होता है बिजनेस को शुरू करना या फिर बिजनेस को आगे ले जाना। अब फॉलो अप क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारा ये वीडियो में आपको मैं बताने जाने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले एक एक्सपोर्टर जब बिजनेस शुरू करता है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग करता है। फाउंडेशन स्ट्रांग माने उनका अच्छा वेबसाइट है, उनका अच्छा कैटलॉग है, एसईओ का प्रेजेंस है, अपना नॉलेज बेस बढ़ाना है, कॉस्टिंग अच्छा करना है, प्राइसिंग अच्छा देना है। यह सारा एक नॉलेज बेस और एक अपना इमेज बनाने का कोशिश एक्सपोर्टर करता है। फिर आता है उनका मार्केटिंग स्टेज, फिर वो मार्केट में निकलता है और मार्केटिंग मेल करना शुरू करता है। एक स्टार्टअप मार्केटिंग मेल के बाद उसमें से चुनिंदे पार्टी को सेल्स कॉल करता है। अब कॉल में जब बड़ी कंपनी के साथ आप बातचीत करते हैं तो उनके अलग अलग विभाग होते हैं कंपनी के, जैसे परचेज का विभाग अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, एचआर का अलग होता है। तो उसमें से परचेज डिवीजन का नंबर निकालने का कोशिश करता है और उनको मिलता है, इतनी मेहनत के बाद मिलता है। अब परचेज डिवीजन के कांटेक्ट मिलने के बाद उनको वापस से वो मार्केटिंग मेल भेजता है और फिर यहां से स्टार्टअप जो है वो प्रोसेस खत्म कर देते हैं। यानी कि अब वो क्या करता है, अब वो दूसरी किसी पार्टी को अपना सेल्स कॉल करता है और वहां से परचेज डिवीजन का नंबर निकालता है और उसको मार्केटिंग मेल करता है। तो ये क्या होता है, नई नई पार्टी का आप जो है करते हैं, नई नई पार्टी को आप ढूंढ ढूंढ के मेलिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपका रिपीटेटिव होता रहता है, लेकिन आपका कभी डील नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब आपका बात आता है फॉलो अप का, कि एक बार आप बायर को मेल कर रहे हो, फिर आप फॉलो अप तो लो, क्यों नहीं ले रहे हो, राइट? और फॉलो अप एक बार नहीं होता, ये बार बार लेना पड़ता है। इट्स अबाउट कीप फॉलोइंग अप। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप सुन लीजिए। व्हेन बायर्स आर लिमिटेड, फॉलो अप इज द की। बायर्स लिमिटेड ही होते हैं दोस्तों, कभी मत मानिएगा कि बायर्स अनलिमिटेड हैं। मैं ये आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप नए बायर्स में फोकस मत करिए, करना ही चाहिए आपको, नए नए बायर्स अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब आपका कुछ डील ही नहीं हो पा रहा है, इतने आप जस्ट सोचिए, इतने सारे मेल्स, इतने सारे कॉल्स करने के बाद आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी में कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि दुनिया ट्रेड कर रही है, राइट? लोग काम कर रहे हैं, आपका क्यों नहीं हो रहा है? आप सोचिए ना। ठीक है, फिर दोस्तों समझिए, फॉलो अप इज नॉट अबाउट मार्केटिंग। ये कोई मार्केटिंग की बात नहीं है कि मैं फॉलो अप कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं मेरे से लो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, तो आपको ब्लॉक कर देगा, आपका कभी मैसेज, आपका कॉल्स कभी रिसीव नहीं करेगा, मेल को भी नहीं देखेगा। ये मार्केटिंग का बात नहीं होता दोस्तों। फॉलो अप इज नॉट अबाउट मार्केटिंग, इट्स अबाउट द सपोर्ट।
फॉलो अप आप लेते हो उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनकी जो नीड है वो पूरा करने के लिए। वो अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, एक विश्वास हो जाए बायर को कि नहीं आप जेन्युइन हैं, आप मार्केट में हैं, आप अच्छे हैं, आपसे काम किया जा सकता है, आप में ऑनेस्टी है, इसके लिए फॉलोअप होता है। अब लोग मुझे पूछेंगे कि सर फॉलोअप का कोई फॉर्मूला बता दो कि फॉलोअप में क्या हमको करना है। तो चलिए दोस्तों बता देता हूं। फॉलोअप में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी मैसेज भेजेंगे जो पार्टी को, वो पर्सनलाइज्ड होगा उनके नाम से। ये दोस्तों ये आप छाप लीजिएगा अपने दिमाग में कि पर्सनलाइज्ड मैसेज अगर नहीं गया फॉलोअप में, नॉर्मली ग्रुप कंटेंट चला गया, उनका नाम अगर मैसेज में नहीं है, तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनलाइज्ड मैसेज होना बहुत जरूरी है, चाहे ये व्हाट्सएप के जरिए हो, ईमेल के जरिए हो, या कहीं और सोशल मीडिया के जरिए हो। इट शुड बी वेरी पर्सनलाइज्ड, क्वालिटी मैसेज। अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं लिख सकते हो तो लिखवा लो, आपको मिल जाएंगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको अच्छा कंटेंट लिख के देंगे। क्वालिटी रिलेटेड आइडियाज, यहां पर आप मैसेज जो भेज रहे हैं वो केवल एक मार्केटिंग मैसेज नहीं है कि मेरे से ले लो, ऐसे नहीं है। वो आपके इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ आइडिया है, प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है, इनोवेशन है, अपडेशन है, ये जरूरी है। और आजकल के टाइम में दोस्तों एक्सपोर्टर्स ये भी कर रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज में अगर उनका सेटअप नहीं है, फिर भी एक वर्चुअल स्पेस, एक वर्चुअल एड्रेस खरीद के, वहां के कॉन्टेक्ट नंबर टोल फ्री खरीद के एक अच्छा मैसेज उनको बना के भेजते हैं कि हमारा यहां पर सपोर्ट नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हो। और ये आपको देखिए दोस्तों, आप टाइप करिए गूगल में वर्चुअल एड्रेस एंड फोन नंबर यूके, आपको बहुत सारा मिल जाएगा। वर्चुअल, आप देखिए वर्चुअल एड्रेस लंदन, ठीक है, वर्चुअल ऑफिस लंदन, कितने का प्राइस है देखिए, $12-15, $10 में आपको मिल जाता है, वहां का फोन नंबर में मिल जाता है, एड्रेस में मिल जाता है लीगली। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, आप किसी भी कंट्री करोगे, आप यूएस करोगे, यूएसए का भी मिल जाएगा आपको इसी रेट में, ऑलमोस्ट ये रेट में आपको मिल जाता है। देखिए नो सेटअप, नो डिपॉजिट, देखिए कुछ नहीं है आपको, सेटअप बैटअप कुछ नहीं, आपको वहां पर एड्रेस मिल जाएगा जहां पर आप बिजनेस लेटर्स भी रिसीव कर सकते हैं, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा। एक प्रकार की आपकी वर्चुअल ऑफिस स्पेस है जो वहां पर कॉल रिसीव करके क्लाइंट को, आपके क्लाइंट को सपोर्ट देगी। और अल्टीमेटली आपको भेजना माल कहां से है, आपको इंडिया से ही भेजना है, बल्क शिपमेंट डायरेक्टली बायर्स को। क्वालिटी रिलेटेड न्यूज और अपडेट, देखिए दोस्तों यहां पर क्वालिटी का मतलब जो है प्रोडक्ट क्वालिटी हो ऐसा नहीं है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो राइटिंग क्वालिटी की बात हो रही है यहां पर, तो अच्छा आप क्वालिटी न्यूज उसको भेजते हो, अपडेट्स भेजते हो, ठीक है, जो आप आराम से गूगल अलर्ट से निकाल सकते हैं। ये न्यूज टैब जो है, राइट, यहां पर आप क्लिक करोगे अपना प्रोडक्ट का तो भी आपको अच्छे खासे न्यूज मिल जाएंगे वो कीवर्ड को लेके। उसमें से दोस्तों अच्छा निकाल के आप एक उनको मैसेज कर सकते हैं, एक मार्केट नॉलेज, मार्केटिंग आइडियाज, प्रोडक्ट को उनके कंट्री में सेल्स कैसे करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज है जो उनको यूजफुल हो सके, ये आप भेजिए और उनको सपोर्ट और हेल्प करने का कोशिश करिए ताकि आप उनका दिल जीत पाए। लास्टली क्वालिटी रिलेटेड नॉलेज बेस, अच्छा अच्छा नॉलेज शेयर करिए। ठीक है, अपने व्हाट्सएप के डीपी को चेंज करिए। मेच्योरिटी लोग मैं देखता हूं व्हाट्सएप में सबके फालतू के डीपीज बहुत ज्यादा है, बाइक में कोई उड़ रहा है, कोई कार चला रहा है, या कार के ऊपर खड़ा है, राइट, या यूं ही फालतू के रोमिंग के सारे फोटोग्राफ्स है बिजनेस व्हाट्सएप नंबर में। ये होना ही नहीं चाहिए। बिजनेस व्हाट्सएप नंबर में अपना अच्छा डीपी होना चाहिए, स्लोगन, अपना मोटो, अपना लाइफ का गोल, ये चीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अपने अपने आप को ये चीजों को लेके इंप्रूव करिए। तो अब दोस्तों समझ गए क्यों, मतलब क्वालिटी कंटेंट की बात थी, आर मतलब था रिलेटेड, जो बायर से रिलेटेड हो, उनके कंट्री मार्केट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, और पी का मतलब यहां पर था पर्सनलाइज्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्यूआरपी फॉर्मूला ये माइंड में छाप लेना फॉलोअप को करने से पहले। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है, फॉलोअप करें कैसे।
क्या टूल्स अवेलेबल है जिससे हम अच्छी तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं। बात आती है एप्लीकेशन ऑफ फॉलो अप फॉर्मूला, कैसे हम ये सारी चीजों को जोड़े ताकि हमको सक्सेस मिले। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों वेबसाइट की, कि आपकी अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। जो इसके रिलेटेड हमने काफी वीडियोस भी बनाए हैं, खास करके हमारा एडवांस पेमेंट का सीरीज में डे 3 में हमने वेबसाइट के बारे में बताया है। अगर वेबसाइट दोस्तों आप खुद से बनाते हो तो 1500 रुपए में आपकी वेबसाइट बन सकती है पूरे साल भर के लिए। अगर कहीं बाहर से बनाते हो तो 2000 से लेके 5000 रुपए अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट अच्छा होना चाहिए, उसमें एसईओ के फीचर्स होने चाहिए। एसईओ के फीचर्स में खास करके आपको एसएसएल सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है। ब्लॉग आप डाल सकते हो कि नहीं, तो ब्लॉग फीचर्स उसमें होना चाहिए। परमालिंक्स अच्छे रखने पड़ेंगे कि जो कीवर्ड सर्च करते हैं वो हमारे ब्लॉग के परमालिंक्स हो। गूगल सर्च कंसोल्स को आप दे सकते हैं डेटा, वो आपको अपडेट करते हैं कि ये चीज आप करो तो आपका एसईओ इंप्रूव हो सकता है। ऑन पेज तो आप खुद कर सकते हैं, ऑफ पेज के लिए हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम भी आपका एसईओ करवाने में हेल्प करते हैं ऑफ पेज में, क्योंकि वो आप खुद नहीं कर सकते, उसमें आपको किसी और की वेबसाइट में करना है, इसलिए हम ऑफ पेज का सपोर्ट देते हैं ताकि आपको और कहीं जाने की ज्यादा जरूरत ना पड़े और आपके अननेसेसरी पैसे वेस्ट ना हो। हम बहुत रीजनेबल रेट में करके देते हैं। आपको अच्छे से अच्छी तरीके से सीआरएम में भी काम करना है। जैसे हमने गूगल फॉर्म्स अच्छे बनाने हैं ताकि गूगल फॉर्म्स हम जस्ट फिल कर ले तो ऑटोमेटिकली आपके बायर्स को मेल मिल जाए, आपके बायर्स को कोटेशन मिल जाए। ये तरीके के टूल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आपको सीआरएम सीखना है तो हमने फ्री में ऑटो पायलट एक्सपोर्टर्स का सीरीज बनाया है, हमारा यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें हमने फॉर्म्यूल एड ऑन के बारे में, ऑटो क्रिएट एड ऑन के बारे में और पर्सनलाइज मैसेज कैसे सेंड करना है वो बताया हुआ है। इसके मार्केट में एक्सटर्नल टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप बल्क मैसेज सेंडर भी आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं है टेक्नोलॉजी को लेके तो आप आउटसोर्स भी करा सकते हैं 5 से 10,000 रुपए में। 10,000 रुपीज में आपके अदर एडॉन्स भी पेड आ जाएंगे और आपका ऑटोमेट भी हो जाएगा चीजें, ताकि आप एक मैसेज बनाए वो लोगों को पर्सनलाइज्ड तरीके से आप लोगों को दे पाए और आपके बिजनेस के डेटा जो है वो भी अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। जो भी आपने कोटेशन दिया, मेल किया, फॉलोअप लेना है, वो सारा का सारा आपका एक गूगल शीट्स में डेटाबेस तैयार होता है ताकि आप उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं। आप सीआरएम टीम आउटसोर्स भी कर सकते हैं अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं है, वो आपको मार्केट में काफी मिल जाएंगे। फिर दोस्तों बात आती है फाइनली गूगल की, कि गूगल एड्स आप रन कर सकते हैं। सी दोस्तों, गूगल एड्स, यहां पर मैं कीवर्ड एड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च ही नहीं होता। होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिसका कीवर्ड सर्च होता ही नहीं है। तो दोस्तों, आप जो गवर्नमेंट के डेटाबेस में वर्क करते हो, पोर्ट के डेटाबेस में वर्क करते हो, आपका वेबसाइट होता है, ठीक है। आपका वेबसाइट में कस्टमर आया, लेकिन आपके वेबसाइट में जो कस्टमर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो आपको कॉल और मेल करेगा, वो वहां से चला जाएगा। तो आप जस्ट देखो कि जब आप टीवी में ऐड देखते हो तो आप तुरंत शायद नहीं लेने का मन बनाते, बार बार जब आप देखते हो तब लेने का मन बनता है। तो गूगल एड्स में एक ऑप्शन आता है आपको रीमार्केटिंग का, ठीक है। अगर आपको कीवर्ड बेस इतना नहीं अच्छा लग रहा है तो रीमार्केटिंग तो बहुत अच्छा है, ये रीमार्केटिंग तो कर ही सकते हैं, ये तो कंपलसरी है, ऑलमोस्ट सबके लिए करना चाहिए कि वेबसाइट में जो लोग घुसेगा तो गूगल के रीमार्केटिंग कोड्स जो है आपके बॉडी टैग में रहेंगे, ठीक है, ताकि आप वो वेबसाइट को छोड़ के, आपका बायर कहीं और जाता है, जैसे यूट्यूब में जाता है, ठीक है, कोई दूसरे वेबसाइट में जाता है, तो आपकी एडवर्टीजमेंट उसको फॉलो करती रहेगी, क्योंकि वो एक बार आपके वेबसाइट में घुसा है तो गूगल उसको फॉलो करते रहता है, ठीक है, उसको फॉलो करते रहेगा। तो आप क्या है कि वो पूरा चांसेस है कि वो आपकी वेबसाइट में एक वीक बाद या एक महीने बाद वापिस आवे, ठीक है। तो ये चीज भले ही आप एड्स में खर्चा ना करें, लेकिन आप रीमार्केटिंग में थोड़ा बजट रख सकते हो। अगर दोस्तों ये सारी चीजें आप करोगे तो आप 15 से 20,000 रुपए में, अगर आउटसोर्स भी करते हो, ठीक है, तो सारा चीजें 15 से 20,000 रुपए में, या मैक्सिमम बहुत क्वालिटी कंटेंट भी दिखाते हो तो 25,000 में तो आपका चीज हो ही जाएगा। नज टूल्स को भी आप अप्लाई करिए। अगर आप स्टार्टअप ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, फ्री में जाना चाहते हैं, नज टूल्स बहुत अच्छा है, राइट। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये करना है आपको। यहां पर थोड़ा पढ़िए, सेंट 4 days अगो फॉलो अप आपको लेना है, यानी कि गूगल आपको
खुद से बताता है कि आपको फॉलो अप इसका लेना चाहिए या नहीं, और लेना है तो कब लेना है, क्योंकि गूगल के पास कस्टमर के डेटा रहते हैं। ठीक है, तो गूगल जो है अपने एल्गोरिथम्स, अपने बुद्धि लगा के आपको मैसेज भेजता है कि आपने ये बंदे को, देखिए मैंने ये आईटी के पर्सन को भेजा था कि ये कोडिंग्स मेरे वेबसाइट में लगाने हैं। ठीक है, अब ये उसने लगाया है कि नहीं मैं भूल गया। ठीक है, लेकिन गूगल ने मुझे याद दिलाया कि साहब आपने ये भेजा था, आप जरा चेक तो कर लो कि इसने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये आप पर देखिए सेंड 4 days अगो फॉलो अप करना है, तो मैं यहां से सीधा उसको फॉलो अप कर सकता हूं। तो यहां से दोस्तों मैं सीधा उसको फॉलो अप कर सकता हूं। अब ये जब आप मार्केटिंग मेल भेजते हो बायर को, तो उसमें भी ये फीचर आप एक्टिवेट कर सकते हो कि कुछ डेज बाद, राइट, ऑटोमेटिकली गूगल आपको सजेस्ट करे कि इससे फॉलो अप कब करना है, कब उनके कंट्री में लोग एक्टिव रहते हैं, कब वो बायर एक्टिव रहता है। ठीक है, कब उसको मेल करना चाहिए, जब उसका ऑफिस ओपन होता है, उसका जीमेल ओपन होता है, कौन से टाइम पे उसका मेल ओपन होता है, कौन से टाइम पे उसका मेल ओपन होता है, कौन से टाइम पे वो किसी को मेल करते हैं। ये सारा एल्गोरिदम्स मिला के गूगल आपको सजेस्ट करता है कि इससे फॉलो अप लो, अभी टाइम पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको प्राइमरी मेल में पुश मेल ही आ जाएगा। तो आप जब मोबाइल यूज करते हो तो आपको मेल आ जाएगा कि भाई इससे फॉलो अप लो, इट्स राइट टाइम, राइट, तो उस टाइम पे आप उसको फॉलो अप मैसेज सीधा कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, सेटिंग्स में आपको जाना है, सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, यहां पर जनरल में ही है, आप यहां पर जाएंगे, नीचे नजिस लिखा है। ठीक है, यहां पर है सजेस्ट ईमेल्स टू फॉलो अप ऑन। ठीक है, ये आपको चेक बॉक्स कर देना है। तो गूगल आपको खुद ही आपको ऑटोमेटिकली गूगल सजेस्ट करेगा कि ये बायर से आप फॉलो अप लो, अभी ये सही समय है। अगर आप इस टाइम पे फॉलो अप लोगे तो चांसेस है कि आपको रिप्लाई आ जाएगा। पहले रिप्लाई नहीं आया था, कोई बात नहीं, फॉलो अप लेते रहिए, रिप्लाई आएगा। दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, 1 साल तक लोगों ने अच्छी तरीके से मार्केटिंग किया, 1 साल तक कुछ डील नहीं हुआ, 1 साल के बाद डील हुआ, बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, सो नेवर क्विट, आपकी टेक्निक्स में इंप्रूवाइज करिए। आप सोचिए क्या गलती हो रही है, क्यों मेरे से नहीं ले रहा है बायर्स, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं, इसमें फोकस करते रहिए। हमारे काफी वीडियोस है, राइट, उसको स्टडी करके आप वर्क कर सकते हैं। आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट, वी विल वर्क आउट सो दैट यू कैन ब्रेक जीरो। ब्रेक जीरो का मतलब क्या है, पहला डील आपका हो जाए। और अगर पहला डील हो गया है, दूसरे में रुके हुए हो, जनरली दूसरे में लोग रुकते नहीं है, लेकिन फिर भी, राइट, अगर कुछ रुकावट आ रही है, कुछ ट्रेड्स के बाद नहीं हुआ, इंप्रूव करिए, राइट, आपका ट्रेड जो है धड़ाधड़ शुरू हो ही जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे। दोस्तों बस तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।